हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए थे सुबह के 6:30 और मैं यहाँ पे भिंडी काट रही थी क्योंकि आज मुझे बनानी थी भिंडी बच्चों को देने के लिए। तो सुबह सुबह ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं बालकनी में बैठती हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुले में बैठ जाओ। इधर सामने पार्क है तो पार्क में देखते रहो, बाकी चिड़ियों की सुबह सुबह आवाज़ सी आती रहती है, पेड़ पौधे हैं ग्रीन ग्रीन से देखते रहो। आज तो मौसम भी अच्छा सा हो रहा था, रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी तो अभी बादल बादल सा लग रहा था, तो धूप भी नहीं निकली थी। वैसे तो 6:15 ही कई बार, 6 सवा 6 बजे ही कई बार धूप दिखने लगती है। तो ये बालकनी मेरी है भी एकदम पूरब साइड को, जैसे ही सूरज निकलता है ना वैसे ही धूप आ जाती है सामने में ही। तो कभी कभी मैं छत पे भी चली जाती हूँ सुबह सब्ज़ी काटने के लिए। छत पे चले जाओ ना, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, वहाँ से फिर आने का मन नहीं करता है, फिर लेट हो जाता है। तो अगर जल्दी जिस दिन उठ जाती हूँ तो फिर छत पे चली जाती हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। अंदर बैठो ना, वही पंखे की हवा में ऐसे लगता ना, वही बोर से हो जाओ। खुले में बैठ जाओ ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है। तो आज मुझे भिंडी बनानी थी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो मैं गोल वाली ही काट के बनाती हूँ क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम भी लगता है काटने में। और तो कभी कभी बना लेती हूँ। अब की काफ़ी टाइम के बाद बनाई थी आज, एक दिन अभी और बनाई थी ऐसे ही, तो हैप्पी को अच्छी लगी तो बोला कि मम्मी ऐसे ही बनाना लंबी वाली काट के। तो यहाँ पे दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो मोटे मोटे से काट लिए थे और रख दी थी कढ़ाई। तो कढ़ाई मेरी इतनी तेज़ हो गई थी, जैसे उसमें बेसन डाला भूनने के लिए तो बेसन एकदम चिपक गया था। तो मैंने साफ साफ सा निकाल लिया था और जितना ज़्यादा काला वाला हो रहा था फिर उसको फेंक दिया था। और कढ़ाई फिर टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर दी थी। फिर उसके बाद में तेल डालूँगी। तो सब्जियां थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना दो ना कभी कभी, तो टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, देखने में भी अच्छी लगती हैं। ऐसे ये रोज़ रोज़ एक ही तरह से सब्जियां खा खा के ना बोर से हो जाओ। तो कढ़ाई यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ़ कर दी थी टिश्यू पेपर से और अब मैंने डाल दिया है अब सरसों का तेल। तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं ज़्यादातर मैं लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई में टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ये भूनने थे, चिप्स रखे थे, ये मुझे भून के देने थे इसको, माही को स्नैक्स में ले जाने के लिए। तो बच्चों का फ्रूट भी ज़रूरी होता है आजकल, स्नैक्स भी ज़रूरी होता है। मतलब पैक कर कर के ना सुबह सुबह का ऐसे ही पता चलता है, 1 घंटा पता ही नहीं चलता है कब हो जाता है, बस जाने का टाइम हो जाता है। तो कभी कभी बिस्किट वगैरह कोई इसके पसंद वाले होते हैं तो वो ले जाती है, कभी स्प्राउट्स बना देती हूँ तो वो ले जाती है। तो आज मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, थोड़े से रखे थे काफ़ी टाइम के। तो यहाँ पे प्याज मैंने भून डाल दिया था भुनने के लिए, तो हल्का सा ब्राउन हो गया था। तो साथ में फिर डाल दी थी हल्दी और हींग भी डाल दी थी प्याज के साथ में, क्योंकि भिंडी में हींग ज़रूरी होती है। तो ऊपर से डाल दी थी ये भिंडी, अच्छे से मिला दी थी। और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और ज़्यादा तो मैं मसाले वसाले कुछ डालती नहीं हूँ सूखी सब्जियों में, बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो नमक मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि भिंडी में नमक साथ में डाल दो ना फिर बहुत ज़्यादा लेस लेस सा छोड़ने लगता है, गीली गीली सी चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो नमक थोड़ा सा आधी पकी सी हो जाएंगी ना तो बाद में नमक डालूँगी फिर। तो यहाँ पे जो बेसन भूना था वो मैं डाल दूँगी, ऊपर से डाल के अच्छे से मिला दूँगी। तो बेसन डाल के ना सब्ज़ी का टेस्ट इसका भिंडी का अच्छा आता है, जैसे हम कई बार शादियों वादियों में खाते हैं ना, तो वो इसी तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा बेसन वगैरह डाल के। वो लोग बल्कि ज़्यादा ही मसाले वसाले डालते हैं। तो मैं तो इतने ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले थे इसमें, बल्कि गरम मसाला भी नहीं डाला था जो रोज़ की सब्जियों में डालती हूँ। तरी वाली सब्जियों में ही डालती हूँ, बाकी गर्मियों में कम ही मसाला थोड़ा खाना मैं पसंद करती हूँ। तो बीच में थोड़ी देर के लिए ढक दी थी और दोबारा खोल के देखी तो थोड़ी सी आधी पकी सी हो गई थी। तो अभी मैंने नमक डाल दिया है इसको इसमें, और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फिर से ढक के रख दूँगी। तो जब तक के लिए इधर मैं आटा वाटा गूंद के तैयार कर लिया था। और भिंडी भी अच्छी तरह से तो नहीं पकी थी अभी, तो लगभग मतलब पक गई थी 90%। तो टाइम हो रहा था, फिर निकाल के प्लेट में इनको रख दी थी ठंडी करने के लिए। रोटी भी बना दी थी, तो भिंडी के साथ रोटी आज लेके गए थे
तो अभी गैस कर दी है बंद। अब हमारी भिंडी बनके हो गई हैं तैयार और इनको ना निकाल लूँगी किसी दूसरे बर्तन में, क्योंकि लोहे का कढ़ाई में रख दो, सब्जियाँ छोड़ दो ना, फिर एकदम ज़्यादा ही कुछ आयरन छूट जाता है, कसैलापन सा आ जाता है। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मैं बनाऊंगी चाय। कढ़ाई हटा देती हूँ नीचे, क्योंकि खाली कढ़ाई गैस पे नहीं रखते हैं, खाली कढ़ाई और ऐसे तवा नहीं रखते हैं गैस पे। तो इसको भी मैं हटा दूंगी, अभी रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे थे दोपहर के 1 या सवा 1 का टाइम हो रहा था। तो मैं जा रही थी बैंक। बताया था आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में तो कि मेरा अकाउंट बंद हो चुका था, तो मुझे जाना था बैंक में KYC फॉर्म जमा करने के लिए। तो वहीं मैं जा रही थी। तो अकेले रिक्शे पे बैठो ना तो इतने ज़्यादा हचके लगते हैं ना तो वैसे भैया ये निकाला भी था शॉर्टकट से ही थोड़ा, क्योंकि मेन रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था ना, तो मुझे जल्दी हो रहा था। मैंने कहा बैंक का काम ख़त्म करके फिर जब तक इनका लेने का टाइम भी हो जाएगा, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा और जल्दी हो रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी सोसाइटी में और फाइनली हमारे सारे काम हो गए। बैंक का भी काम हो गया टाइम से और लेने भी पहुंच गई फिर सही टाइम पे ही। यही लग रहा था, पता नहीं ऐसा ना हो कहीं जब तक पहुंचूं मैं तो लंच ब्रेक कर दें, फिर कहीं बैठ तो सकती नहीं, या तो फिर इनको तो लेना ही था टाइम से, फिर या तो दोबारा जाना पड़ता। तो चलिए घर चलते हैं। तो घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी वानी पिया, तो उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे बनाना था आज मटर वाला पुलाव। तो याद आ गया, मैंने कहा चलो अब मैं आप लोगों को अपनी मटर दिखाती हूँ कैसे मैं स्टोर करके रखती हूँ मटर। तो इस तरह से मैंने फ़र्स्ट टाइम ही स्टोर करके रखी थी। ये जिप लॉक वाले पैकेट आते हैं, ये मैं लेके आई थी दुकान से, तो इसमें करके रखी थी। एकदम अच्छी सी हो रही है। कब रखी थी? फरवरी में रखी थी। तो मम्मी यहीं पे थी ना, तो मम्मी ने छील दी थी बहुत सारी, तो उसी टाइम रखी थी। वैसे तो हर एकदम अच्छी सी रखी, वैसे ही फ्रीज़र में रख दी थी, तो वही असली एकदम टेस्ट, और ना एक भी दाना ख़राब हुआ। तो वैसे तो मैं एयर टाइट डब्बों में रखती थी, तो डब्बों में 1-2 महीने में ही कई बार ख़राब हो जाती थी। तो अब की इसमें रखी ना एकदम सही रही। तो मैं आई थी इधर कपड़े डालने, नहाया था ना तब धोए थे, 2-3 सूट पड़े थे 2 दिन के पहने हुए, वो धो के रखे थे। मैंने कहा डाल देती हूँ। तो अभी देखा बाहर आके तो बारिश शुरू हो गई है। इतनी तेज़ तो नहीं हो रही, अभी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन सही में गर्मी, धूप तो चली, सुबह ही निकली थी धूप, तो उसके बाद नहीं थी, लेकिन बड़ी देर से मौसम हो रहा था ऐसे ही बारिश वाला। जब मैं गई थी ना, बैंक गई थी जब, फिर उसी टाइम बादल हो रहा था, तभी मैं छाता लेके गई थी। मैंने कहा पता नहीं किस टाइम बारिश शुरू हो जाए तो जब से एकदम ऐसी हो रही थी ना उमस, और तो अब जाके बारिश शुरू हुई है हल्की हल्की सी। तो चलिए डाल देती हूँ, वैसे सड़ के नीचे पड़े रहेंगे ना, ज़्यादा कुछ हो तो नहीं। एकदम बादल ऐसा हो रहा था ना, एकदम अंधेरा छा रहा था, देखो अंदर एकदम अंधेरा लग रहा है। तो अभी बनाया था, पुलाव बना के दिया है इनको, और अंदर बैठे रहो ना पंखे में और एसी में, तब तो इतनी ज़्यादा नहीं पता चलता है गर्मी। और जैसे किचन में आई ना, एक तो बाजू वाला सूट पहना था, पता नहीं बाजू वाले कपड़े पहन के ना आजकल मेरे से ऐसे लगता घर में है, इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी जब तक किचन में बनाया ना पुलाव, एकदम पूरा पसीने में गीली हो गई। फिर अभी मैंने कहा कपड़े चेंज करके आई हूँ, इनको दे दिया है बच्चों को पुलाव खाने के लिए, और मुझे मन नहीं कर रहा है खाने का। देर में नाश्ता किया था ना, तो ऐसे ही पेट भरा भरा सा लग रहा था। मैंने कहा बंद करके रख दिया है, बाद में देखूंगी, अगर बाद में क्या है, अब ये लेट जाऊंगी। माही जाएगी ट्यूशन, अभी हो रहा है 3:45 हो गया है, तो माही ट्यूशन जाएगी, उसके बाद आ रही है मुझे नींद। अब मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। अब खाऊंगी तो रात में ही खाऊंगी, शाम को देखूंगी, फिर चाय वाय पीऊँगी, कुछ भूख लगी। तो दूध भी रख दिया है इधर उबलने के लिए, किचन में दिख रहा है गैस जल रही है। तो मैं अभी कपड़े डाल देती हूँ, फिर माही जाएगी ट्यूशन और उसको छोड़ के तब मैं लेटूँगी। फिर अंदर दिखाती हूँ। इधर ये पुलाव खाने में लगे हैं, कैसा है, सही है? तो अब मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और अभी हो रहा था शाम का टाइम। तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए दूध। बच्चे मेरे इतने बड़े हो चुके हैं, अभी भी उनको दूध चाहिए दोनों टाइम, और वो भी बॉर्नवीटा वाला दूध चाहिए। कई बार जैसे बॉर्नवीटा ख़त्म हो जाता है, या कभी जैसे कहीं हम जाते हैं, कई बार
तो बोल दो ना दूध पीने के लिए, प्लेन दूध पियेंगे नहीं, पियेंगे तो बॉर्नवीटा वाला, नहीं तो फिर दूध ही नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया था, वही मैंने मंगाया था। तो मैं 2 किलो का इकट्ठे मंगा लेती हूँ, क्योंकि दोनों पीते हैं ना। 2 किलो का मंगा लेती हूँ तो 1 महीने लगभग चल जाता है फिर। तो 1-1 किलो के पाउच होते हैं इसमें। तो एक पाउच मैंने खोल के बड़े डब्बे में डाल दिया है, और थोड़ा सा जो डेली यूज के लिए डब्बा रहता है, छोटा डब्बा, उसमें डाल लिया है, और बाकी का बंद करके रख दूँगी। तो वही है, छोटे से जिन बच्चों की पड़ जाती है चाय और कॉफ़ी पीने की आदत, तो पीने लगते हैं। और मेरे यहाँ इनकी कोई आदत पड़ी ही नहीं है, अभी भी पीने को तैयार नहीं होते हैं। अब तो जैसे हैप्पी बड़ा हो चुका है, कई बार इसको जैसे शाम के टाइम मैं अकेली होती हूँ, कई बार मैं बोलती हूँ हैप्पी चाय पिएगा, बनाऊँ कॉफ़ी पिएगा, तो बोलेगा हैं ऐसे देखेगा तो बोलेगा दूध बना दो बस। तो उनको दूध मिल जाए दोनों टाइम बस, और चाय कॉफ़ी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बन रखी थी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए, और उसके साथ साथ मैं खाने की भी तैयारी करती जा रही थी। तो खाने में मुझे बनानी थी इस टाइम दाल। मैं सुबह बनाई थी आलू बीन्स की सब्ज़ी बच्चों के लिए, उसके बाद मैं बनाई थी तुरई की सब्ज़ी मनोज को देने के लिए। तो दोनों सब्ज़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी रखी थी, और बच्चे मेरे एक बार सब्ज़ी खा लेते हैं ना, दोबारा सब्ज़ी खाने को नहीं तैयार होते हैं। तो दोपहर में खाई थी इन्होंने मैगी। नहीं तो कई बार दोपहर में दाल चावल कुछ बनाती हूँ, तो दोपहर की दाल रखी होती है, तो वो शाम के लिए हो जाती है। तो फिर आज दोपहर में बनाई नहीं थी, तो शाम को तो दाल फिर बननी थी। तो यहाँ पे दाल मैंने रख दी थी धो के, अरहर की दाल रखी थी, और दाल में झाग निकाल के ही बनाती हूँ। तो झाग निकाल के फिर उसके बाद में हल्दी और नमक डाल के रखूँगी। और यहाँ पे मसालेदानी मैंने धुलाई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें मसाले भी साथ के साथ भर के रख देती हूँ, नहीं तो सुबह काम फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो काफ़ी दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही रह रही है। पिछले ब्लॉग में भी बताया था, तो पिछले हफ्ते कुछ मैंने टेस्ट भी करवाए थे, तो रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट भी कुछ अच्छी नहीं आई थी। तो पता नहीं क्यों इतने दिनों से बड़ी ज़्यादा थकान सी लगती रहती है, वीकनेस सी बहुत ज़्यादा है। ये तो रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट भी कुछ अच्छी नहीं आई थी। तो रिपोर्ट देख के और ज़्यादा ऐसे लग रहा वीकनेस सी होने लगी है तो वही है ना, घर के काम तो करने ही होते हैं। पता नहीं घर के काम करो निपटा, और इतनी ज़्यादा थकान सी हो जाती है ना, उसके बाद में कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और वीडियो मतलब कई बार रिकॉर्ड तो कर लो, फिर वही है एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करनी होती है, फिर उसके लिए कोई मन ही नहीं करता है करने का। तो इसी वजह से आजकल मेरा वीडियो कोई नहीं आ रहे हैं। और मनोज को पता है ना कि मैंने यूट्यूब मतलब कितने शौक़ से शुरू किया था, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो कितना ज़्यादा मैं एक्टिव सी हो जाती हूँ थोड़ी। तो वही ये देख रहे थे ना, कई दिनों से मैं मतलब कुछ कर नहीं रही थी, ऐसे लेट तभी बोल रहे थे क्या है वीडियो नहीं कुछ बना रही है, जब देखो तब लेटी रहती है। तो क्या यूट्यूब बंद कर दिया, छोड़ दिया क्या यूट्यूब? मैंने कहा नहीं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला समझाया, तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो यार थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालने की। तो बस ऐसे ही है। तो अभी तो डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं, वहाँ भी जाना है रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो इधर मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक और नए